है, एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमसे जुदा हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ आज। मैं अभी तक पुरानी तस्वीर देख रहा था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कश्मीरी अलगाववादी, जिन्हें सेपरेटिस्ट भी कहा जाता है, उनके एक नेता गिलानी वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो उस पे पाक मीडिया आज रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि गिलानी के जाने के बाद कश्मीर में जो पाकिस्तान की आशा थी वो भी बहुत ही जल्द चली जाएगी। और इमरान खान कश्मीर पे कितना नाकाम है ये आपको पता ही होगा। तो पाक मीडिया उसके बारे में भी रो रहा है और कह रहा है कि दुनिया कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान पे भरोसा नहीं करती और दुनिया में भारत के खिलाफ कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान कुछ भी करने से नाकाम हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमसे जुदा हो गई और लेकिन वो जिंदा रहेंगी, वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और उनकी जो आज़ादी के लिए, हुर्रियत के लिए, जद्दोजहद के लिए, कश्मीरी कॉज के लिए जो उनकी जद्दोजहद है वो कोई मिटा नहीं पाएगा। हिंदुस्तान ने बहुत दबाने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, नाकाम रही। और आज दुनिया को देखना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। इंसानी हकूक को जो पामाल किस अंदाज में किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शाह साहब। मैं बहुत दुखी हूँ आज। मैं अभी तक पुरानी तस्वीर देख रहा था और तस्वीरें मैं देख रहा था और बस अब तस्वीरें बाकी रह गई हैं। लेकिन मुझे यकीन है गिलानी साहब की जगह कोई और लेगा, बहुत ताकतवर नौजवान ले जगह लेगा। बिल्कुल, यकीनन यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। एनबीसी हाफिज साहब, किसी भी दुनिया की किसी भी कोने की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सियासी कैदियों के अपने कुछ हुकूक होते हैं जो उनको दिए जाते हैं। लेकिन इसके कता नज़र हमने देखा कि भारत ने कभी भी कश्मीर के सियासी रहनुमाओं को उनके वो हुकूक नहीं दिए, भले वो कैद में हो या भले वो नज़रबंद हो। किसी भी इतने बड़े सियासी रहनुमा का इस तरह से नज़रबंदी में जान से जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस मामले पर आवाज़ उठानी नहीं चाहिए आपके ख्याल में? क्या दुनिया को इस पर खामोश रहना चाहिए या इस पर आवाज़ उठाने की बहुत शदीद जरूरत है आपके ख्याल में? और इस पर सबसे पहले पूरी इस्लामी दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए, पाकिस्तान को करनी चाहिए। जाहिर है हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है। वो तो हमारी जंग लड़ रहे थे, वो उनके नौजवान तो जब शहीद होते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के परचम में हमें दफनाना जब अगर हम शहीद हो जाएं। उनकी माएं जो हैं उनको उसी तरह से लेकर जा रही होती हैं और उस वक्त भी एहतजाज करके एक प्रोसेशन करती हैं। अब तो उन्होंने उनकी बॉडियां भी देना बंद कर दी हैं नौजवानों की, और वो तो उनको कहीं दूर दराज जाकर भारतीय फौजी दफना देते हैं। इतने बड़े लॉकडाउन का, इतने बड़े जुल्म का शिकार ये कश्मीरी हैं और उनके ये अजीम कायद आज दुनिया से रुखसत हुए हैं कि हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी भी है, इंसानी जिम्मेदारी भी है, मुल्की जिम्मेदारी, वतन के हवाले से भी जिम्मेदारी है कि इनके इस मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाया जाए। दुनिया तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी शिकस्त खा रही है, ईमान जीत रहा है। अफगानिस्तान को देख लीजिए, हमास को देख लीजिए, कश्मीरी मुजाहिदीन के अज़्म को देख लीजिए। जो इसके रास्ते में खड़ा होगा, जो भारत के साथ खड़ा होगा, जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, वो इबरत का निशान बन जाएगा। ये पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, पार्टी लीडरों को और दुनिया के लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए कौम को उठाइए नेक जज्बात की बुनियाद पर, हक और इंसाफ की बुनियाद पर, और सैयद अली गिलानी के इस इंतकाल को एक ऐसा मौका बनाइए जिससे पूरी कौम को उठाकर खड़ा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एनबीसी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस कदर भारत ने दिखाई है इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके ख्याल में किस तरह से इस मामले को उठाना चाहिए? हमारे पास करने को क्या है? हमसे बोल सकते हैं, हमारी हुकूमतें फैसले करें जो उन्हें फैसले करने हैं। अभी तक ऐसे कोई फैसले हमें नजर नहीं आ रहा है जो जारहियत का हाथ रोकें, जारे का हाथ काटें। कोई फैसला ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ज़बानी जिहाद कर रहे हैं, ज़बानी बातें कर रहे हैं, हम बजमतें कर रहे हैं और यकीनी तौर पर हम फातिहा पढ़ेंगे, हम कुरान ख़वानी करेंगे, हम रोएंगे, हम तदफीन करेंगे और फिर उसके बाद शायद मुझे शक लगता है कि इनको खरोस्तान शोदा में जगह मिले ना मिले,
क्योंकि बहुत से शहीद ऐसे हैं, मकबूल भट्ट और दूसरे, और अभी जिसको फांसी हुई थी, कि जिनकी कब्रें गायब कर दी गई, जिनकी नाशें गायब कर दी गई ताकि निशान बाकी ना रहे। तो मैं ख्याल है कश्मीरी इस मैयत की हिफाजत करेंगे और इसको कब्रिस्तान शोदा में, बाग शोदा में दफन होने देंगे। ठीक। समर, जिस तरह एनबीसी ने भी कहा कि इस बारे में, इस मामले पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अमली तौर पर कुछ ज़्यादा इक़दाम हम होते हुए नहीं देखते। आपके नज़दीक क्या रिपोर्ट्स आना काफ़ी होगा या मज़ीद भी इस मामले को मौसर तरीके से उठाने की ज़रूरत है? ज़्यादा जिम्मेदारी तो पाकिस्तान पर ही आयद होती है। हमारे वज़ारत ख़ारिजा पे, हमारे तमाम पाकिस्तानी अवाम हैं, सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। और बाकी दुनिया को देखने के बजाय पाकिस्तान को अपना रोल जो है वो देखना चाहिए कि हमें कितना एग्रेसिवली हम जो है कश्मीर के मसले को, कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ के मज़ालिम को पूरी दुनिया तक मौसर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि एक मोमेंटम बना था जब भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी 5 अगस्त का जो एग्जाम था, उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना था कश्मीर के मामले पर। एक रिपोर्ट भी आई थी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जो कि उस पर हम बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान जो है उस रिपोर्ट को नहीं कर सका, उसमें हम ज़्यादा खेल नहीं सके, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सके। दुनिया नोटिस ले या ना ले, अक़वाम मुत्तहिदा में जितने भी दुनिया के इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, सब तक ये मामला हमने लेकर जाना है। और इस पे ज़ाहिर है दुनिया की एक मुनाफ़क़त नज़र आती है बड़ी क्लियर, कि उनको बाकी वेस्ट के अंदर छोटी सी चीज़ तो होती नज़र आ जाती है, लेकिन कश्मीर के अंदर उन्हें इतने बड़े इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जो मज़ालिम हैं वो होते नज़र नहीं आते। उस पर दुनिया आके बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेती है। सैयद अली गिलानी का इस दुनिया से जाना तहरीक आज़ादी में इससे खलल पैदा नहीं होगा, बल्कि शायद ये कश्मीरियों को मजीद एग्रेसिव करेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, नासिर बेग चुगताई साहब, समर अब्बास साहब, आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो गिलानी के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। गिलानी कैसे बंदे थे ये आपको पता ही होगा, और गिलानी अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं गिलानी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि कश्मीर में जो तहरीक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो कश्मीर में 2 सालों से कोई तहरीक है तो नहीं। कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जो पत्थरबाजी होती थी वो भी करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, और कश्मीर जल्दी भारत का एक स्टेट बन जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कश्मीर पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है, तो कश्मीर को तो पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए। और इमरान खान भी कश्मीर को भूल ही गया है। आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ था, तब इमरान खान ने कहा था कि हम हर दिन 30 मिनट का मार्च करेंगे आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए। उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी कुछ नहीं किया। और अब गिलानी के जाने के बाद पाक मीडिया कह रहा है कि हम 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे और पाकिस्तानी जो फ्लैग है उसे नीचे करेंगे। तो पाकिस्तान ये से भी कर सकता है, और इमरान खान भी जानता है कि इमरान खान और कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि क्या मैं भारत से जंग कर लो, तो इससे पता चलता है कि इमरान को भी पता है कि अगर भारत से पाकिस्तान ने जंग की तो पाकिस्तान क्या हाल होगा। और पाकिस्तान जिस चीज़ में ख़राब है या जिस चीज़ में नाकाम है, उस पे पाकिस्तान दुनिया को लेक्चर देता है। माइनॉरिटीज़ की हालत पाकिस्तान में क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका, यूएन और ईयू ये आपको बोल चुका है, तो माइनॉरिटीज़ पे पाकिस्तान को किसी को लेक्चर नहीं देना चाहिए। और कुछ दिनों पहले ये पाकिस्तानी मीडिया तालिबान से कह रहे थे कि कैसे एक देश को सुरक्षित बनाना है और कैसे इकोनॉमी चलानी है। पाकिस्तान कितना सुरक्षित है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जिस चीज़ में पाकिस्तान नाकाम हो उसमें पाकिस्तान दुनिया को लेक्चर देता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो गिलानी को इतना बड़ा नेता बोलता है, तो 10 बंदे लेके आने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता। भारत जैसे इतने बड़े देश में 10 बंदों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए कश्मीर में गिलानी एक अलगाववादी नेता ज़रूर थे, पर इतने बड़े नहीं थे जितना
पाक मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है। और अलगाववादी नेता से याद आया, अकबरुद्दीन बुगटी का पाकिस्तान ने क्या हल किया था। आपको याद होगा उन्हें कैसे पाकिस्तान ने मारा था। तो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स और अलगाववादी नेता को कैसे ट्रीट करना है, इस पर दुनिया को लेक्चर नहीं देना चाहिए। बलूचिस्तान के नेताओं के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।